चंद बातें, कुछ अल्फाज और तमाम एहसास ही तो देते हैं जिंदगी को नई परिभाषा। संगीत, सुर और साज, इनके जरिए जागती है जीने की लगन। सरगम और शब्द मिल जाएं तो सांसों में बजने लगता है सितार। ऐसे ही बुने जाते हैं गीत, लिखी जाती हैं कविताएं। वैसे बहुत कम लोग ही संघर्ष के रास्ते पर भी संगीत और शब्दों का दामन थामे रह पाते हैं। जो ऐसा कर पाते हैं, तरक्की उनके कदम चूमती है। ऐसी ही एक कामयाब महिला थी श्रीमती माया गोविंद जी। माया जी का जन्म 17 जनवरी 1940 को लखनऊ में हुआ। मेरे बाद 2 बहनें और छोटी थी और मेरी माँ थी। मेरे पिताजी, मैं 5 साल की थी तब उनकी डेथ। मैंने महसूस किया कि मेरे बाप भी नहीं, मेरे भाई भी कोई नहीं। तो जो घुटन अंदर होती थी, उस घुटन से कविता फूटी। उन्होंने 7 वर्ष की आयु से ही कविता लिखना प्रारंभ कर दिया। अपनी सभी बहनों में सबसे बड़ी बहन होने के नाते अपने कर्तव्यों को समझा। पढ़ाई के साथ साथ दोनों बहनों का समय से विवाह भी करवाया। भातखंडे संगीत विद्यालय से 4 वर्ष का संगीत का कोर्स भी किया। कथक गुरु आदरणीय शंभू महाराज जी से कथक की शिक्षा ली। बीए, बीएड किया। बाल विद्या मंदिर लखनऊ में पढ़ाया भी। अभिनय में रुझान के कारण रेडियो से जुड़ी। दर्पण संस्था के जरिए उन्होंने 10 साल तक रंगमंच पर काम भी किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात श्री राम गोविंद जी से हुई और उनकी शादी हो गई। कि अभी खिल जाएंगे कुचले हुए मसले हुए फूल, शर्त यह है उन्हें सीने से लगाना होगा। राम गोविंद निर्देशित खामोश अदालत जारी है नाटक में श्रेष्ठ अभिनय के लिए सन 1970 में माया जी को संगीत नाटक अकादमी के बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से नवाजा गया। हिंदी काव्य मंच की सबसे लोकप्रिय कवियत्री माया गोविंद जी पिछले 60 साल से काव्य मंचों पर सक्रिय थीं। फिल्मों में आने से पहले ही एक कवियत्री के रूप में काव्य मंचों पर उन्हें अपार लोकप्रियता पहले ही हासिल हो चुकी थी। सन 1971 में उन्होंने मुंबई के एक कवि सम्मेलन में भाग लिया, जहां उनकी मुलाकात सुप्रसिद्ध प्रोड्यूसर डायरेक्टर रामानंद सागर से हुई। सागर साहब रोने लगे, उनकी आंख से अश्रुधारा बह गई जब मैंने ये लाइनें पढ़ी कि आज कितने ही कृष्ण बन फिरते, कोई भी सारथी नहीं होता, इन दीवानों को कौन समझाए, हर धुआं आरती नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि माया मेरी पिक्चर के गीत लिख रही है। सुप्रसिद्ध एक्टर डायरेक्टर गुरुदत्त जी के भाई आत्माराम जी ने माया जी को अपनी फिल्म आरोप के लिए साइन किया। उसी फिल्म के गीत नैनों में दर्पण के लिए उत्तर प्रदेश फिल्म पत्रकार संघ ने उन्हें 1976 में सर्वश्रेष्ठ गीतकार का सम्मान दिया। इसके बाद फिल्मी दुनिया के पुरुष गीतकारों के एकाधिकार को चुनौती दे माया गोविंद जी ने अपना एक स्थान बना लिया। कई फिल्मों में यादगार गीत दिए। उन्होंने तकरीबन 350 फिल्मों में 750 से भी अधिक गाने लिखे। इनमें पिघलता आसमान फिल्म का तेरी मेरी प्रेम कहानी, फिल्म टक्कर का गीत आंखों में बसे हो तुम, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी का गाना, हम दोनों हैं अलग अलग, इसके अलावा हम तुम्हारे हैं सनम का गीत, गले में लाल टाई अपने दौर में हर युवा की जुबां पे रहा है। माया गोविंद जी के गीतों में लखनऊ के महकते लफ्जों की खुशबू है। उनके गीत माहौल में रस घोलते और मोहब्बत की जबान बोलते हैं। माया गोविंद जी बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी, इसलिए उन पर पुरस्कारों की जमकर बारिश भी होती रही। फिल्म संगीत में रचनात्मक योगदान के लिए सन 1999 में माया जी को फिल्म राइटर्स एसोसिएशन ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। उन्हें कवि प्रदीप सम्मान, महादेवी वर्मा, निराला, छत्रपति शिवाजी राष्ट्रीय एकता जैसे बड़े सम्माननीय पुरस्कारों से भी नवाजा गया। हमारे नए राइटर जो आए हैं 90% कनेक्टेड ही नहीं है साहित्य से, तो उनकी जो लेखनी होती है वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक पे रह जाती है। मगर ये जो राइटर्स होते हैं जैसे माया जी, वो एक नॉर्मल पॉइंट को इतनी ऊंचाई तक ले जाती हैं कि वो लगता है कि आपकी आंखें खुल जाती है कि भाई क्या इसमें ये मीनिंग भी था। माया गोविंद जी की 1 दर्जन से अधिक किताबें प्रकाशित हुई हैं।
इनमें सुरभि के संकेत गीत संग्रह, भगवत गीता की काव्यमयी पेशकश, सुनो है पार्थ, ब्रजभाषा और अवधि के छंदों का संग्रह, छंद रस माधुरी, भजन संग्रह, सुमिरन कर ले मेरे मना, प्रतिनिधि रचनाएं, गीत संग्रह, माया राग और सृजन के अनछुए संदर्भ शामिल हैं। मुंबई विश्वविद्यालय और पुणे विश्वविद्यालय में उनके साहित्य पर पीएचडी हुई। बांसुरी की तान सुनाकर गोपियों को मतवाला बना देने वाले कान्हा ही माया गोविंद जी के मन में बसे थे। यही वजह थी कि वे बचपन से जब भी गीत लिखने बैठती थीं तो गिरधर गोपाल उनके मन में बसे रहते थे। जितना तन्हा तेरा चांद, उतना तन्हा मेरा चांद। उसमें एक बहुत खूबसूरत थॉट आता है। ख्वाब में राधा से जब पूछा, देखा मेरा गोरा चांद, राधा बोली, चांद और गोरा, मैंने देखा काला चांद, मैंने देखा काला चांद। संघर्ष, लगन और समर्पण के मामले में माया जी स्वयं भी मीरा जैसे व्यक्तित्व की मालकिन थीं। उनकी रचनाओं में श्रृंगार, वैराग्य, समर्पण, उपमाओं और अलंकारों का अद्भुत सामंजस्य दिखाई देता था। जब मैंने पहली बार एक डांस बैले शुरू किया था, मीरा, तो मीरा का पूरा जो भक्ति भाव जितना भी प्रस्तुत करना था, डायलॉग्स भी लिखे पूरे मीरा का, और साथ साथ में उन्होंने लिरिक्स भी जो ओरिजिनल गाने थे उसको भी रखते हुए, और उन्होंने अपनी तरफ से भी बहुत सारे सॉन्ग्स दिए थे जो बहुत ही लाजवाब, और पूरा भक्ति भाव जो होना चाहिए मीरा में वो सब बहुत ही सुंदर ढंग से लेकर आया। कोई भी लेखक सिर्फ सृजन नहीं करता, समाज में बदलाव लाने की जिम्मेदारी भी उसके कंधे पर होती है। एक कवयित्री होने के नाते समाज की दशा और दिशा बदलने की दिशा में माया जी शुरू से ही जुटी रहीं। लेखन के काम में व्यस्तता के बावजूद माया गोविंद जी समाज सेवा की जिम्मेदारी नहीं भूली। जीवंती फाउंडेशन एनजीओ की अध्यक्षा के रूप में तमाम महिलाओं को अपने साथ जोड़ा और संस्था को मजबूती दिलाई। संस्था के माध्यम से माया जी ने कला, साहित्य और समाज की बहुत सेवा की। आग में तपकर सोना खरा हो जाता है, ठीक उसी तरह मुश्किलों का सामना करते हुए माया गोविंद जी न सिर्फ मजबूत होती गईं, बल्कि इतनी निखर गईं कि तमाम महिलाएं उनसे प्रेरणा लेने लगीं। उन्होंने लोकप्रियता की खातिर कला की श्रेष्ठता से कभी समझौता नहीं किया, हमेशा अपनी परंतु तर्क संगत शर्तों पर चलीं। व्यक्तिगत कठिनाइयों से लोहा लेने से लेकर समाज के दबे कुचले लोगों की मदद करने तक के सफर में माया गोविंद जी ने जो अद्भुत जज्बा और जुनून दिखाया, उसे हम सलाम करते हैं, उसे हम नमन करते हैं।